Hello everyone, this is Prashant Bansal. Welcome to all of you in our YouTube channel Brain Boosters by Bansal. This is my first YouTube video और इसमें आज हम सीखेंगे कि what is IRR. IRR stands for Internal Rate of Return. तो आइए देखते हैं IRR होता क्या है, उसे समझते हैं। IRR, जैसा कि हमने कहा IRR stands for Internal Rate of Return. IRR एक फाइनेंस रिलेटेड टर्म होती है जिसको नॉर्मली कई बार हम कभी कोई फाइनेंस से रिलेटेड कुछ स्टडीज कर रहे होते हैं या फाइनेंस से रिलेटेड कोई मैटर डिस्कस कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट की अगर बात हो रही होती है तो वहां पर हमें ये टर्म सुनने को मिलती है विच इज कॉल्ड IRR. IRR is a financial metric used to evaluate the profitability of potential investments. मीन्स ये एक तरीके का फाइनेंशियल टूल है, एक फाइनेंशियल टेक्निक है मेजर करने के लिए कि अगर हमें फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर हमें किसी प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना है कि हमें उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या वो प्रोजेक्ट हमारे लिए, वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कितनी प्रॉफिटेबल रहेगी, उसको मेजर करने के लिए एक टेक्निक है, एक टूल है जिसको हम IRR बोलते हैं. इट इज द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न दैट एन इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट. अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी टाइप के इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम ये देखना चाहेंगे कि उससे हमें फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड रेवेन्यू मिल सकता है, क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकती है. तो IRR वो एनुअल रिटर्न होती है, वो एक्सपेक्टेड रिटर्न होती है जिससे हमें ये हेल्प मिलती है ये पता करने में कि वो इन्वेस्टमेंट या वो प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होगा. या अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं जिसमें से हमें चूज करना है, हमें चॉइस करनी है कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, तो उन दो प्रोजेक्ट्स को या दो से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IRR. IRR is the discount rate at which a project's returns becomes equal to its initial investment. In other words, it attains a break-even point where the total cash flows completely meet the total cash outflow. अब हम इस IRR को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सपोज हमें किसी प्रोजेक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है. अब हम ये देखना चाहेंगे कि उस प्रोजेक्ट से हमें एटलीस्ट कितनी रिटर्न मिलनी चाहिए जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट, जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, एटलीस्ट वो तो कवर हो जाए, मीन्स हम लॉस में ना रहें. होता क्या है कि सपोज आज की डेट में हम कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर की कुछ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हमें पता है कि इतने रिटर्न्स हमारे पास आएंगी. जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, तो हो सकता है उन फ्यूचर इनफ्लोज जो हमारे पास आएंगे उनको जब हम टोटल करके देखते हैं तो वो करंट इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो. बट इट डजेंट मीन्स कि वो एक्चुअली में बेनिफिशियल हैं, क्योंकि वहां पे एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी इन्वॉल्व होती है. मीन्स आज की डेट में अगर हमें कोई चीज 100 रुपीज की मिल रही है तो फ्यूचर में हमें वही सेम चीज 110 या 120 की मिलेगी. मीन्स आज जो 100 रुपीज की वैल्यू है, फ्यूचर में वो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, मनी की वैल्यू डिक्रीज होती है जिसे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं. तो अगर हमें ये दिख रहा है कि किसी प्रोजेक्ट के फ्यूचर इनफ्लोज जो हैं हमारी करंट इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हैं, तो जस्ट हम उस अमाउंट को देखकर ये आइडिया नहीं लगा सकते कि वो प्रोजेक्ट हमारे लिए एक्चुअली में बेनिफिशियल है या नहीं, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व है वहां. तो उसी फ्यूचर इनफ्लोज की जो करंट हमारी वैल्यू है, जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी, उसी को इवेल्युएट करने के लिए हम IRR का यूज करते हैं. तो हम इसे ये कह सकते हैं कि फ्यूचर इनफ्लोज जो हमें मिलेंगे एक प्रोजेक्ट से, उसके लिए हमें एटलीस्ट कितने इनफ्लोज मिलने चाहिए, कितने रिटर्न एटलीस्ट मिलनी चाहिए कि हमारी करंट इन्वेस्टमेंट वहां कवर हो सके, हम एटलीस्ट लॉस में ना रहें. The IRR is commonly used for investment decision making and comparing different investment opportunities. जैसा कि अभी हमने कहा कि अगर हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए IRR यूज होता है. अगर हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं किसी प्रोजेक्ट्स के, किसी इन्वेस्टमेंट के, और हमें ये चूज करना है, हमें उसमें से डिसाइड करना है कि हमें किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो वो हम IRR की हेल्प से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं दैट विच प्रोजेक्ट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस. A higher RR typically indicates a more desirable investment as it represents a higher implied rate of return. जितनी ज्यादा IRR होगी जिस प्रोजेक्ट की, जिस इन्वेस्टमेंट की, वो उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि ये प्रोजेक्ट हमें इतनी ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न देगा, इतनी ज्यादा हमें रिटर्न्स दे सकता है, इन्फ्लोज दे सकता है फ्यूचर में. फॉर अ प्रोजेक्ट दैट कैन नॉट गेट इट्स इन्वेस्टमेंट बैक, दिस मेथड विल गिव अ नेगेटिव परसेंटेज.
दिस इज कॉमनली कॉल्ड अ नेगेटिव IRR। अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें फ्यूचर में जो हमारे पास इनफ्लोज आएंगे वो हमारी करंट इन्वेस्टमेंट को भी कवर नहीं कर सकते, तो उस केस में IRR हमारा जो है नेगेटिव आएगा। एक नेगेटिव परसेंटेज आएगी हमारे पास जिसको हम नेगेटिव IRR बोलते हैं, और वो नेगेटिव IRR हमें क्लियरली शो करेगी कि ये प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस। आइए अब इस RRR को एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं और एक्सेल में इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। एग्जाम्पल एंड कैलकुलेशन ऑफ IRR यूजिंग एक्सेल। ये आप लोगों के सामने एक टेबल है, इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है कि ईयर 2023 फर्स्ट रो में कुछ हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 50,000। 50,000 को हमने माइनस में शो किया हुआ है क्योंकि जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास से वो पैसा जा रहा है, मीन्स इट्स आउटफ्लो ऑफ मनी, और आउटफ्लो है इसलिए माइनस में वो शो किया हुआ है। उस 50,000 की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमारे पास नेक्स्ट 5 इयर्स तक कुछ इनफ्लोज आ रहे हैं 2024 से 28 तक एवरी ईयर। इट्स 5,000, 14,000, 10,000, 18,000, 13,000। अगर हम इनका सिर्फ न्यूमेरिकली टोटल करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 60,000। मीन्स अगर हम आज की डेट में 50,000 इन्वेस्ट करें तो हमें 60,000 की रिटर्न्स मिलेंगी। टोटल आउटफ्लो इज 50,000 एंड टोटल इनफ्लो इज 60,000। बट अब हम देखते हैं इसमें IRR क्या आ रहा है। अगर हम सिर्फ 50,000 और 60,000 को देखते हैं और डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं तो ऐसा लगता है कि अप्रॉक्स 20% की हमें यहाँ पे रिटर्न मिल रही है, बट विच इज नॉट ट्रू। तो IRR का जब हम एक्सेल में कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ एक फॉर्मूला आता है इज इक्वल टू IRR। इक्वल टू हम एक्सेल के किसी भी फॉर्मूले को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं। जब हम इक्वल टू IRR टाइप करते हैं तो उसके बाद हमारे पास सिंटैक्स ओपन हो जाता है विच इज वैल्यूज कॉमा गेस एंड ब्रैकेट क्लोज। सिंटैक्स यहाँ मतलब होता है कि एक्सेल की लैंग्वेज में सिंटैक्स वो होते हैं जब किसी भी फॉर्मूले की एक रिक्वायरमेंट्स हमारे सामने आती हैं कि उसमें हमें क्या क्या वैल्यूज फीड करनी है, क्या क्या उसमें हमें सेल रेफरेंसेस देने हैं, तो वो हमारी सिंटैक्स बोलते हैं, उसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की लैंग्वेज में। तो यहाँ पे IRR का फॉर्मूला कहता है IRR कॉमा ब्रैकेट वैल्यूज कॉमा गैस ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे वैल्यूज से मतलब है हमारा आउटफ्लो से लेकर इनफ्लो तक, फर्स्ट आउटफ्लो से लेकर लास्ट इनफ्लो तक की टोटल वैल्यूज को हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद गैस वर्ड जो यहाँ लिखा है वो ब्रैकेट में लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, इट मीन्स वो ऑप्शनल होता है। आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं गैस मीन्स कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10% की हमें यहाँ पे रिटर्न मिलेगी या 5% की मिलेगी या 15% की, आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं, बट वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप वो मेंशन करें या ना करें उससे आपके रिजल्ट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम इस करंट एग्जांपल में IRR का फॉर्मूला फीड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 6%, जो कि डायरेक्टली हमें देखने से लग रहा था कि 50% के अगेंस्ट 50,000 के अगेंस्ट 60,000 मिल रहा है, मीन्स अप्रोक्स 20% की रिटर्न है, विच वॉज नॉट ट्रू। इस केस में एक्चुअल IRR इज 6%। सो इस प्रोजेक्ट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 6% की रिटर्न मिलती है, विच इज नॉट बैड। बट ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि हम अगर किसी और प्रोजेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं या किसी पैरेलली किसी और इन्वेस्टमेंट से कंपेयर कर रहे हैं तो कौन सा हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बट अगर IRR कभी भी पॉजिटिव है इट मीन्स हमें कुछ ना कुछ तो वहां बेनिफिट होगा ही और हम उसको पॉजिटिवली कंसीडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हम ये वीडियो क्लोज करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो मेंशन कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर इसे प्रेस करें, और अगर कुछ भी आप फ्यूचर वीडियोस कहीं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर देखना चाहें तो आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।